चलिए, तो आज आपसे कुछ चर्चा चलेगी और हम आपसे कुछ बातें करते रहेंगे। ये बताइए कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं कि नहीं है? कोई इस बात से नकार सकता है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं है? आप में से कोई भी बैठे हुए लोग, आप सभी 5th से ऊपर के बच्चे बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, है ना? आप 5th में चले गए, एक आपको छोड़ के बाकी सब 5th से आगे हैं। मेरे ख्याल से आज मैं जितनी बातें करूँगी वो सब समझेंगे आप। तो आप में से कितने लोग जानवर हैं? मैं हूँ? क्या मैं जानवर हूँ? क्या आप जानवर हैं? जानवर नहीं है। एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या डिफरेंस है बेटा? क्या डिफरेंस है? ह्यूमन बीइंग के पास मैम माइंड है जो मैम उसे मैम वो कुछ भी कर सकता है नेचर्स के रिसोर्सेज के साथ मैम, जबकि एनिमल नहीं कर सकते ऐसा। बिल्कुल ठीक बताया। माइंड मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसके पास फ्री विल है, कर्म करने की स्वतंत्रता है ना? चीज़ों को खोजबीन करके उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है ना? मतलब हम अगर इसको कहें माइंड कहें या फ्री विल कहें तो ये कह सकते हैं कि उसका एक पॉजिटिव भी हो सकता है यूज़ और उसका एक नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। ठीक, जब वो पॉजिटिव यूज़ करता है अथवा नेगेटिव यूज़ करता है तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ते हैं? पॉजिटिव में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ये बताइए क्या नेगेटिव वाले के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है? होता है मैम, लेकिन उसके पास लेवल में लो हो जाता है। आइए बेटा, जैसे अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में सारे लोग कार चलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर? हम भी कार चलाते हैं, आप सभी के घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में कार्स हैं, कार्स नहीं है तो कम से कम स्कूटर्स हैं, स्कूटीज हैं। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है हमारे अंदर? धरती को जो बर्बाद कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की कमी के कारण कर रहे हैं। और बताइए, और क्या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ते हैं? ह्यूमिलिटी। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? हम्बलनेस मतलब ह्यूमिलिटी, ठीक है? बताइए व्हाट इज ह्यूमिलिटी? हम्बलनेस मतलब क्या? प्रीत आप ही बता दीजिए। हम्बल मतलब, और कोई बताए? मलकित बताइए, श्रेयांश बताइए, हम्बल का क्या मतलब होता है? प्रियांक, हम्बल शब्द सुना है कि नहीं सुना है? HUMBLE, हम्बल। हम्बल मतलब क्या? अथवा हम्बल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ह्यूमिलिटी। उसका मतलब क्या? विनम्रता, नम्र होना, है ना? गुजराती में कहते हैं ना नम जाना। नम जाना मतलब झुक जाना। तो क्या विनम्रता ये मतलब किसी भी चीज के आगे झुक जाना, किसी भी व्यक्ति के आगे झुक जाना, किसी के रुपए पैसे पद आदि के सामने झुक जाना? किस चीज को हम ह्यूमिलिटी कहेंगे? अच्छी चीज के आगे झुकना। अच्छी चीज के आगे झुकना, जैसे हमारे पास मान लो टाटा की जेस्ट है, आपके पास मान लीजिए मर्सिडीज है, तो हम आपके सामने झुक जाएं? अच्छे व्यक्ति के सामने झुकना। अच्छा व्यक्ति किसको कहेंगे?
जो सबकी मदद करे, क्या करने में मदद करे? इसमें मतलब अच्छाई के गुण होना। क्या होते हैं अच्छे गुण? सबसे शांति से बात करना। आप कुछ गलत सलत कर रहे हो तो भी आपके साथ शांति से बात करी जाए। गलत काम करने से रोकना विनम्रता है। क्या है विनम्रता? गलत को गलत ठहराना और सही को सही। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलत है ये सही है? हम लोगों ने 2 दिन पहले जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी, एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट। याद है आपको? और मैंने कहा था ये आपको पता चलेगा एक समय के बाद आपकी फेवरेट क्लासेस हो जाएंगी। याद है आपको ये सेंटेंस? ये आज उसकी पहली क्लास है। दिस इज कॉल्ड HVPD, ह्यूमन वैल्यूज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही है कि आपको हम यहाँ पे खड़ा कर दें और कहें बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, कुछ भी बोलिए अंग्रेजी में, 4 गालियाँ दे दीजिए, अंग्रेजी बोलनी आती है, हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बताइए, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जो इसको अंग्रेजी में गालियाँ देनी आती है उसको ये कहेंगे कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया बढ़िया गुड पर्सनालिटी? क्या कहेंगे? क्या है व्यक्तित्व? पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आपके व्यक्तित्व का विकास है ना। क्या है ये? क्या समझते हैं इस चीज से? बोलिए, पार्टिसिपेट करिए। मतलब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सीखना थोड़ा कठिन होगा, है ना। और ये मत सोचिए कि मेरा उत्तर सही हो, क्योंकि बेटा उत्तर सही नहीं हो पाएगा। अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं, ठीक है। सीखने के प्रोसेस में ये मत सोचिए मेरा उत्तर सही हो जाए। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो आप गलत उत्तर से निजात नहीं पा पाएंगे। निजात पाना समझते हैं? वो आप में से हटेगा नहीं, ठीक। और हमें पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या उत्तर चल रहा है इस बात का, ठीक है। तो बताइए क्या है व्यक्तित्व? क्या है? किस चीज को व्यक्तित्व कहते हैं? श्रेयांश आप बताइए, बोलिए। समझ नहीं पा रहा हूँ। पर्सनालिटी किस चीज को कहते हैं? पर्सनालिटी वर्ड सुना है? क्या समझते हैं इस शब्द से? पहचान, आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? क्या है उसके गुण? इसी तरीके से डीप जाते जाइए। देखिए, एनालिटिकल स्किल का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब उसके अंदर 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 भीतर जाते जाते देख लेना और सही को समझ लेना। जब आप सही को समझ लोगे, यथावत समझ लोगे, तभी निर्णय ले पाओगे ना लाइफ में, ठीक। तो ये एक स्किल है। इस स्किल के क्या फायदे हैं? अब स्किल का फायदा आपको पता है। बहुत सारे बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, आप लिखते हैं ना कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पर्सन, आप नहीं लिखते आए तो अब आप लिखेंगे, ठीक। तो आपको समझ में कैसे आएगा? जैसे आपने उस दिन वो हिंदी की कहानी पढ़ी पर आपको समझ में नहीं आ रही थी वो कहानी। क्यों नहीं समझ में आ रही थी? बिकॉज देयर इज नो एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट। आपको सोचना सिखाया ही नहीं गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मगर ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा कब? आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्लास में क्या, जैसे आपको भाई पता है मैथ्स करना है तो आपको पता है टेबल्स याद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। सिमिलरली इफ यू वांट टू डेवलप दिस एनालिटिकल स्किल, है ना, कहते हैं ना कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इंटेलिजेंट मतलब क्या? उसके अंदर एनालिटिकल स्किल है। एनालिटिकल मतलब क्या? जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, एज इट इज रियलिटी को देख पाना, ठीक है। तो इस स्किल के डेवलपमेंट में जैसे अपन बॉडी बनानी तो बॉडी के मसल डेवलप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर थिंकिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको। तो पार्टिसिपेट करिए, बताइए, ठीक। समझ गए? आई होप माई इंटेंशन इज क्लियर, है ना। प्रोसेस इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धवल और आप भगवान, है ना, आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो सर वहाँ अंदर क्लास में पढ़ा रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के, ठीक है। धवल, आपको क्लास में अगर सुनना है तो आप सुनिए, आप जा सकते हैं बेटा अंदर, है। चेयर ले जाना तो चेयर भी लेके जा सकते हैं। और अगर कुछ हटके तो पूछ, मैं भी अभी अवेलेबल हो जाऊंगी लगभग 4 बजे के आसपास, ठीक। जाइए जाइए, निकल जाइए सामने से,
जनक सर, ये धवल भगवान है ना, इनको इनके सिलेबस के हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। और किसी के एग्जाम बचे हैं? धवल आप ही के बचे हैं बस, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना? ठीक, ले लीजिए, ले लीजिए, लीजिए, उठाइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज पर्सनैलिटी, है ना? शब्द में एक वर्ड आ रहा है क्या? पर्सन, है ना? पर्सन जुड़ेगा भी आके, शुरुआत जहाँ से करें ना वहाँ से जुड़ेगा करके, ठीक? तो पर्सनालिटी, और आपने कहा उसकी आइडेंटिटी, ठीक? समझाइए, आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान। किस चीज़ से पहचान है हमारी? क्या है हमारी पहचान? बहुत चीज़ों से की जा सकती है। मैं अपने नाम से, अपने जो भी डिग्री की है और उससे पहचान हो जाती है। हाँ, बढ़िया। हम अपने हाँ। काम से पहचान आपके काम से होती है, बिहेवियर आपके बिहेवियर से होती है, बहुत बढ़िया। अपने थिंकिंग, बिहेवियर बेटा, वर्क और बिहेवियर जो है इसमें थिंकिंग कहीं ना कहीं आ जाती है। थिंकिंग का क्या है? जैसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, आप कहते हैं चोरी करना पाप है, नदी गिराना सांप है और उसके बाद चोरी करते हैं या घूस खाते हैं, है ना? तो आप अगर फिर उसके बाद किसी को समझाएंगे चोरी करना पाप है, तो आपकी कोई बात मानेगा? तो व्यक्ति जो है आपकी बात कब सुनता है, थिंकिंग से कि बिहेवियर से? थिंकिंग से कोई नहीं सुनता श्रेयांश। जैसे मेरी राइटिंग बहुत खराब हो, बहुत खराब, एकदम खराब हैंड राइटिंग हो मेरी, है ना, और मैं आपको बताऊं कि भाई अच्छी राइटिंग लिखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और अच्छी राइटिंग लिखने के तरीके ऐसे हैं वैसे हैं, आपको क्या लगता है आप सीख जाएंगे? आप हंसने लगेंगे कि भाई अपनी पहले सुधार लीजिए, ठीक है, इतना ही सब आपको आता है। तो मैं तो ना सीखूं किसी ऐसे टीचर से जिसकी खुद ही की राइटिंग खराब हो सच बता रही हूँ। आप में से कितने लोग को लगता है कि सीखेंगे? आप भी नहीं सीखेंगे, ठीक? एक इन्होंने बात कही थिंकिंग, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थॉट, ठीक है, ये लिख देते हैं, फिर भी आगे देख लेंगे। बॉडी लैंग्वेज, वही आपके बिहेवियर, वही है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका किस तरीके के जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज है। आपकी क्या पहचान होती है? जैसे आप मिलते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो आप एक दूसरे से अपनी पहचान करते करवाते हैं कि नहीं है? तो किस तरीके की बातचीत होती है, कैसे पहचानते हैं आप किसी को? जैसे आप मुझे कैसे पहचानते हैं? हम सबसे पहले तो नाम पूछते हैं। नाम पूछते हैं, नाम, फिर क्या करते हो? काम, ठीक, फिर पता क्यों? पता, घर का, है ना, घर, एज, कहाँ से हो? उम्र, कहाँ से हो? है ना। उम्र में बेसिकली आ गया शरीर के बारे में, है ना, जो लंबे से हैं, नाटे से हैं, छोटे से हैं, काले से हैं, गोरे से हैं, कहाँ है ना। से हो? हाँ, स्थान, घर जो है एक तरीके से स्थान ही है वैसे, है ना, घर में आ गया स्थान, कहाँ से हैं वगैरह वगैरह। माता पिता के नाम। माता पिता से है, माता पिता के नाम। माता पिता, परिवार भी उसमें आ गया पूरा, है ना। हाँ, मैम जन्म। जन्म आ गया, स्थान, हाँ, उम्र में आ गया। और सोचिए, दिमाग पे बल डालिए, इस चीज में अच्छे हो। किस चीज़ में अच्छे हैं वही आपका काम है, आपका आचरण है। चलो लिख लेते हैं आचरण, आपका व्यवहार। बहुत नेक इंसान है, बहुत मददगार हैं, बहुत खड़ूस हैं, पसंद ना पसंद नापसंद, है ना। रंग रूप, शरीर, काम करने का समय। काम करने का समय, अगर आपको उनसे बिजनेस करना है, उनके साथ कुछ काम के बारे में। हाँ, दाम, जैसे ट्यूशन ले रहे हैं तो कितनी फीस लेते हैं? वही काम के बारे में, काम से रिलेटेड हो गया ना सब कुछ। कितने बजे, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, सीट है भी कि नहीं है,
एडमिशन कब से होंगे, इतनी फ़ीस क्यों है, फ़ीस आपकी ज़्यादा है, थोड़ी कम करिए, फ़ीस कम है, आप ज़्यादा भी देंगे तो भी हम आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आप कितनी भी फीस रख दो हम फिर भी पढ़ाएंगे। अलग अलग व्यवहार का मूल्यांकन होता रहता है, उस हिसाब से बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस है, यहाँ तो कोई 300 रुपये में भी ट्यूशन पढ़ा रहा है। ऐसा सब भी चलता है, ठीक है। एक उनके मन में एक मूल्यांकन होता रहता है, हर एक व्यक्ति के मन में मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन के हिसाब से कहते हैं कि ये मूल्य आपका ज़्यादा है अथवा कम है, ठीक है। तो भैया डेवलपमेंट बताइए किस चीज़ का किया जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है मतलब क्या, आपका नाम का डेवलपमेंट, मलकित की जगह कलकित, प्रीत की जगह जीत, काम का डेवलपमेंट। काम तो बेटा आप खुद ही करेंगे जब पढ़ लेंगे उसके बाद। घर, स्थान, उम्र, शरीर, परिवार, आचरण, पसंद नापसंद। देखिए ये नहीं कर सकती मैं, एक जगह मैं इफेक्ट कर सकती हूँ। सोच, थॉट और आचरण, विचार और आचरण, क्या आपस में इनका कोई कनेक्शन है? बताओ शैलेंद्र, क्या इनका आपस में कोई लेना देना है? आचरण मतलब जैसा हमारा व्यवहार है ना। विचार, थॉट माने विचार, तो विचार और व्यवहार का कोई लेना देना है कि नहीं है? जैसे विचार होगा वैसा व्यवहार होगा। हाँ, बहुत सही, ठीक। जैसा विचार वैसा व्यवहार। जैसे कि एक व्यक्ति है ना, और हम इसके साथ इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं कि ये बहुत ही दो कौड़ी का बच्चा है, बिल्कुल दो कौड़ी, कुछ नहीं आता, बिल्कुल मेरे किसी काम नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण कह रहे हैं, ठीक है ना। हमने ऐसा, चलो उसको हटा के इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास बच्चा है, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके पास ज़्यादा रुपए पैसे भी नहीं है, बहुत ही बेकार, बहुत ही गया गुजरा व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इनके बारे में मेरे विचार इस प्रकार के हैं, है ना, और मान लो ये है ना, ये बहुत खूब पैसे वाले, है ना, और बड़ा ही इंटेलिजेंट, और बड़े मतलब इनके अंदर बहुत ये हैं, तो आपको क्या लगता है मेरा व्यवहार जो है वो दोनों के साथ एक समान, मेरा मतलब आप अपने अंदर देखिए, आपका व्यवहार दोनों के साथ क्या एक जैसा रहता है? अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जो खड़ूस रहा वो उसके साथ आप उससे बात ही कर विदाउट रिस्पेक्ट से, और जो पैसे वाला होगा उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाई। मतलब इंटेलिजेंट होगा उसकी बात सुनेंगे। इन्होंने एक बहुत मुद्दे की बात कही, जैसे आप इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से देखिए, गहराई में जाते हैं। एक पैसे वाला है, एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। पैसे वाला है, एक गरीब व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति का आपने आचरण देखा है कभी? पैसे वाले के साथ कैसा होता है और गरीब के साथ कैसा होता है? क्या आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है कि उसके महसूस किया है? क्या महसूस किया अंतर? जो गरीब है उनके पास कुछ नहीं, जो उनके पास पैसा वो सब घर वर, और जो गरीब है वो खाना और पैसे वाले वो काम करके नॉर्मल इंसान, गरीब और पैसे वाले, अगर वो गरीब के साथ रहेगा तो वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं देगा उसको, ऐसा बोलेगा कि तू गरीब है, तू यहाँ से निकल जा। और जो पैसा वाला होगा अगर उससे वो बात करेगा तो बोलेगा हाय हेलो कैसे हो आप, एकदम इज्जत से बात देगा, रिस्पेक्ट देगा। इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो भी हम उसे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देंगे। होता है, ये सच है ना, ये सच। ग्रुप में होते हैं वो बोलते हैं ग्रुप से
ऐसा भी होता है। लिटरली ये तो दुराचार है, एक तरीके से खराबी व्यवहार है ना ये। तो अब ये बताओ, जो सम्मान है, क्या सम्मान, वो हम इस प्रकार से व्यक्ति का करते हैं या उसके पास जो पैसा है उसका करते हैं? पैसा पैसा का इज्जत है, हम व्यक्ति का। हम क्या करते हैं? इज्जत किसकी कर रहे हैं? ऐसे। और व्यक्ति नहीं कर, हम पैसा कभी गिर जाता है तो उसको ऐसे पैर लगा देते हैं, इंसान बेचारा। व्यक्ति के लग जाता है पैर तो देख के नहीं चलता है क्या? अंधा है क्या? खैर, ये तो हुई एक बात जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आई ना। पर ये भी प्रश्न है, क्या पैसे की फिर क्या बेइज्जती करनी है? नहीं, क्यों? व्यक्ति महत्वपूर्ण है या पैसा? व्यक्ति। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हाँ, तो पैसे के बारे में क्या ख्याल है आपका? पैसा एक ऐसी चीज है जिससे पैसे को क्यों लक्ष्मी को ऐसे कहते हैं, लक्ष्मी माता या लक्ष्मी देवी? पैसा, समृद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ ले लीजिए बेटा, आ जाइए आ जाइए। तो ये बताइए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मूल अंतिम लक्ष्य क्या है? आगे जाके पैसा कमाना है और पैसे से जिंदगी। है ना? तो महत्व पढ़ाई का है या पैसे का है? पढ़ाई का किससे कमाना? सोच के देखिए। कैसे पैसा चाहिए पढ़ाई में। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो पैसे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? हम पढ़ाई ज्यादा मेहनत करके मिलेंगे पैसे, बस इतना ही है बेटा। क्यों मजदूर को पैसे नहीं मिलते क्या? माली को पैसे नहीं मिलते क्या? मेहनत शरीर से मेहनत करता है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो कहाँ से मेहनत करता है? दिमाग से मेहनत करता है। ज्यादा बीमार होने के चांसेस किसके होते हैं, मजदूर के या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डायबिटीज होने का चांस ज्यादा किसको है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो ज्यादा पैसा भी कमा रहा है, सब दवाई में खर्चा कर रहा है। बताइए, सोचिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। गरीब का क्या फायदा हो रहा है? आपके पास है नहीं, हम बोलेंगे ए बाहर निकल, अंदर मत आ जाना सोसाइटी के। एक हमारे यहाँ आती है, सोसाइटी में आती है, वो हर बार आती है, हर महीने कहती है मैडम दे दीजिए पैसे, हमें अपने बेटे का मुंडन कराना है। हर महीने मैंने उसको इतनी बार डांट के भगाया, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी फिर आई थी एक दिन, मुझे लगा होली वाले, और मैंने ना फिर उसको गलती से 20 रुपए दे भी दिए, 20 दिए पता नहीं 50 दिए, मुझे याद भी नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाली औरतें जमादार जो आई हैं उनको दे दिया मैंने। फिर मैंने कहा अरे यार मैंने गलत पैसे दे दिए, फिर मैंने डांट लगाई उसको, पैसे देने के बाद भी डांट लगाई। मैं अब दिखाई ना पड़ा, भाग जाओ यहाँ से सीधा, ठीक है। मैं बहुत डांट लगाती हूँ सोसाइटी में, आ जाते हैं ना सिर्फ एक लोग। हाँ बोल। पता नहीं था कि वो लोग पैसा मांगती है तो वो डब्बे पे लगा के रखती है। एक बार हमारे घर पे आके दादी को पता नहीं था, दादी ने उनको दे दिया 500 रुपये। अरे बाप रे। और मैं फिर दादी थी तो दीदी मना किया, दादी बोले दे दो उसको। फिर दादी को बाद में समझाते हैं क्या। चलो कोई नहीं, वो ऐसे सब करते रहते हैं, कई बार एक दो बार मेरे साथ तो अभी भी मैं वो हो गई। खैर समझ रहे हैं? तो भैया पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम ऐसा जरूरी थोड़ी ना, हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो ऐसे ही करते पड़ा रहेगा, डायबिटीज खुद कराए तो वो एक्सरसाइज करे। हाँ ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं ऐसा कह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि पैसा जो है, मैंने कहा दो तरीके से, जैसे आप नहीं पढ़ाई करोगे तो पैसा कैसे कमा सकते हो? शरीर के श्रम से पैसा कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो? करते हैं। हाँ, और बेटा जो बिजनेस वगैरह वो तो आपको पढ़ाई में सिखाया नहीं जाता है। आपको किसी को बिजनेस सिखाया जाता है क्या? कैसे बेचना है?
नहीं सिखाया जाता। आखिरी में शायद MBA करोगे तो थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, और अगर MBA नहीं किया तो क्या बेचना सिखाएंगे? दुकान में बैठ के कैसे बेचना है कैसे कोई सिखाते हैं क्या? आपकी क्लास में एक पीरियड होता है कि बेचना सिखाओ, बेचना नहीं सिखा रहे। और अंततोगत्वा अगर आप देखे जाए, अंततोगत्वा अर्थात अंत में जाकर कुछ भी पैसा आपको कमाना है उसके लिए आपको बेचना पड़ता ही है ना, बेचे बिना तो नहीं चलता ना काम। तो दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या आज तक वैसे भी पैसा कमाने के लिए बेच ही रही है। कुछ एक लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीचर। अब हम कुछ बेच नहीं रहे, ठीक है, हम क्या करें, समय का विनिमय कर रहे हैं। आप हमारा जो टाइम लेते हैं ना उसका हम एक्सचेंज कर देते हैं मनी के हिसाब से, ऐसा ही है ना। उसमें मैं आपको नॉलेज शेयर कर, नॉलेज का तो देखो कोई मूल्य नहीं है, पर वो जो टाइम का है, टाइम एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं, अभी हमें देने के लिए आपके पास कोई वस्तु नहीं है ना, लेकिन जो ज्ञान हमने इतने सालों में अर्जित किया है उसको हम कॉम्पैक्ट विधि से आपको एक प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक। तो हम टाइम का अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, आपके साथ करते हैं ना। अच्छा, डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने जो टाइम दे रहे हिसाब से फिर अपना पैसा लेता हाँ बिल्कुल ले लेता है, ठीक। तो आप सोचो कि डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया और एक ऑपरेशन में उसने 2.5 लाख रुपए ले लिया आपसे। बोले अरे आधे घंटे में ऑपरेशन तो आधे घंटे में हो गया। तो बोले आधे घंटे का 2.5 लाख रुपए, आधे घंटे का 2.5 लाख लिया है क्या उसने? टाइम उसने अपनी मेहनत है नहीं, उसके वो आधे घंटे के 2.5 लाख नहीं है, उसके शायद वो पिछले 20 साल की जो उसने वो करी है ना एनालिटिकल स्किल, जो उसने बुद्धि का विकास किया और उसके बाद एक एक चीज़ को गहराई में जाके समझा, तब तो उसको पता है ना कि कहाँ पे क्या चीज़ डाल के सिल दें, कहाँ पे जाके कौन सी नस काट दें। नहीं तो ऐसे थोड़ी कि काट दिया, किसी ने चाकू लिया और हो गया ऑपरेशन, ये होता है क्या? उसको नहीं मिलेगा ना 2.5 लाख, उसको तो जूते पड़ेंगे और जाएगा सीधे जेल के अंदर। ऐसा ही है ना। देखो चाकू जो है एक वो भी चलाता है, क्या बोलते हैं, डाकू या जो भी चोर है ना, उसने भी चाकू चलाई, और एक डॉक्टर भी चाकू ही चलाता है अल्टीमेटली। और उसके बाद दर्जी भी कपड़ा सिलता है, और ये भी स्टिचेज ही देते हैं ना, अंत में सिल देते हैं, काटते और सिलते हैं। काटना सिलना दर्जी का भी काम है, काटना सिलना 2.5 लाख रुपए। और भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं भाई, उससे भी बड़े बड़े महंगे ऑपरेशन होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी हमारी एक जान पहचान में, मतलब थोड़ी दूर की जान पहचान में, मैंने कुछ एक डोनेशन उनको दिया अभी, तो उनका 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्या कर रहे हैं वो लोग, आई थिंक लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लंग्स मतलब फेफड़े का ट्रांसप्लांट का 1 करोड़ 10 लाख रुपए। हाँ 1 करोड़ 10 लाख, उससे भी महंगे होते हैं। हाँ होते ही होंगे, हम लोगों को नहीं पता। वो तो उसमें इतना बड़ा, क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो कुछ जो जान पहचान के लोग थे उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सबने डोनेशन किया। इतना पैसा तो देखो बेटा होता नहीं किसी के पास, तो अपना भी अच्छा कर्म क्या बोलता है कि थोड़ा दे सकते हैं तो दे दें। तब मुझे पता चला कि इतना भी होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ 10 लाख लग सकते हैं। बोलो। हमारे यहाँ एक जने की हार्ट में छेद हो गया। हाँ उसके भी ऑपरेशंस होते हैं, एक समय पे करा सकते हैं। कुछ कैंप्स भी लगते हैं। कोई राजी भी नहीं कि मैं तुमको अभी अपना दूंगा, ऐसा भी कोई देता नहीं है। तो लंग ट्रांसप्लांट वगैरह तब होते हैं जैसे कोई सडनली किसी की डेथ होने वाली होती है, तो उसको फिर लंग्स को प्रिजर्व कर देते हैं, ऐसे सब चलता है। आँखों के नेत्रदान, लिवर, किडनी, ये सब ट्रांसप्लांट इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि ये सारे अंग जो है कुछ समय तक जीवित रहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मगर ये जो अंग होते हैं ना, अगर उसके कुछ 2-3 घंटे तक आई 4 to 5 hours तक रहती है। हाँ वही तो तुरंत ही अगर मरने के बाद ऑपरेशन करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो अभी तो हमने नहीं करी, लेकिन हम आगे जाके भविष्य में एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, मैं भी और जनक सर भी, कि हम अपनी आईज जो हैं वो डोनेट कर देंगे। जब भी हम मरेंगे तो मरने के तुरंत बाद डोनेशन ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम लोग खैर फिलहाल लिएंगे, अभी तो बहुत सारे दिएंगे, बट जैसे मेरे पेरेंट्स ने कर दिया, ये मेरे पेरेंट्स ने अपना पूरा जो बॉडी के जितने अंग है ना, उनको सबको दान कर दिया है। उनकी जो कहते हैं ना वो विल वसीयत जो लिखते हैं, उन्होंने लिख दिया है
कि हमारे मरने के बाद जिसके भी काम आए, अंत में बेटा जल ही जाना है सब। शरीर तो अपना है नहीं कि है, शरीर का क्या करेंगे? मर जाने के बाद तो कुछ महसूस नहीं होना है, तो क्यों ना किसी और के काम ही आ जाए कोई अंग जो ठीक ठाक होगा। और भगवान की कृपा से वो स्वस्थ भी हैं दोनों, है ना, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई अंग तो ठीक ठाक रहेंगे ही मृत्यु के समय में भी, ठीक है। खैर, मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। पैसा, पैसा क्यों जरूरी है? लाइफ के अभी बाय जीने के लिए, जीने के लिए नहीं। क्योंकि सब कुछ अभी पैसे में ही मिल रहा है, हम कुछ भी नीड्स पूरी करने के लिए, ठीक। तो क्या पैसे से नीड्स पूरी हो रही हैं? हाँ, मुझे रही है कि केवल नीड्स पूरी हो रही हैं या पैसा? तो नीड्स पूरी करने के लिए कितना पैसा चाहिए? थोड़ा सा मैम ड्रीम्स पूरे और डिजायर्स। एक चीज नहीं होती, मरे हुए भी जिंदा नहीं कर सकते ऐसे। मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते सिर्फ हाँ, नहीं कर सकते। एक ही चीज नहीं। साइंटिफिक रीजन है ना, जैसे जिसके पास कार है वो क्या सोचता है, अब इसके बाद इससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हाँ यही सोचता है। यही सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसके पास पैसा है। नहीं, पैसा तो है, पैसा तो बहुत सारे कामों में, पैसा तो हमारे पास भी, हम तो डोनेट कर देते हैं, पैसा तो है हमारे पास। फिर पैसे का करें क्या? यूज़ क्या करें, क्या यूज़ करें? अभी हमारे पास टाटा जेस्ट है, अब इससे बड़ी गाड़ी कौन सी खरीद लें? हमें तो नाम ही नहीं पता है, जनक सर को पता रहते हैं। हमें बस इतना ही पता है मर्सिडीज इससे बड़ी गाड़ी होती है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। मेरा गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। टाटा जेस्ट हमने इसलिए खरीदी क्योंकि ये सबसे कम फ्यूल का खपत करती है, बहुत अच्छा माइलेज है, उसमें भी सीएनजी पड़ी ताकि वातावरण का प्रदूषण ना हो। हमारी गाड़ी में 0 पोल्यूशन हम करते हैं, नो पोल्यूशन, ठीक है। जितना भी हम कर सकते हैं, इतना भी पैसा नहीं कि कोई एकदम ही वो भी खरीद सके, है ना, ऐसा नहीं। लैम्बोर्गिनी का क्या करेंगे? जाना हमको यहाँ से डी मार्ट है, लैम्बोर्गिनी में जाके क्या करेंगे? हम छकड़े में भी चले जाएंगे, करेंगे क्या? बहुत पेट्रोल फूकती भाई। मैं ऊपर से बहुत नीचे, हम सड़क पे चला ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, मूर्खता समझ रहे हैं आप? लैम्बोर्गिनी जो आप बोल रहे हैं, लैम्बोर्गिनी ठीक है, वो उसमें बैठने में भी आराम नहीं, इतनी नीचे बता रहे हैं, कितनी नीचे की पूछे मत। लेट के बैठना पड़ता है। बताइए क्या फायदा? लेट के गाड़ी में चले जा रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, क्या फायदा? ये सब सोच विचार करते हैं नहीं। आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, हमको पता है कि दुनिया में तो हम ये सारी बातें नहीं कर सकते, पर आपके साथ कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसलिए कि आप ताकि इसी प्रकार से सोच पाएं। कल को तुम भी पैसा कमाओगे ना, फिर पैसे का करोगे क्या? दिखावा। बताओ भाई, छोटा घर है तो क्या चाहिए? बड़ा घर। छोटी कार है तो बड़ी। और क्या क्या चाहिए रहता है? मैम पंखा है तो एसी चाहिए। पंखा है तो एसी चाहिए। एसी तो खैर देखो भुज में थोड़ी ज़रूरत ही है। अच्छा मोबाइल चाहिए। हाँ, अच्छा मोबाइल, राइट, हाँ मोबाइल, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मोबाइल है तो मोबाइल से काम नहीं चलता है, फिर क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। मैम होम है तो मैम स्मार्ट होम चाहिए। अच्छा, ये भी है, होम है तो स्टाफ है ना, तो फिर छोटा बड़ा घर भी चाहिए, और बड़ा घर कैसा हो? स्मार्ट हो। हाँ, फिर टीवी चाहिए, बड़ा टीवी चाहिए, होम थिएटर है ना, होम थिएटर चाहिए। अगर बाथरूम है तो बड़ा वाला चाहिए। बाथरूम है तो बड़ी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब। हाँ, जॉब से क्या मतलब है? ये मुद्दा आपके साथ डिस्कस होगा भाई, है? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। अगर हम सीएम हैं तो हमको क्या बनना है? छोटी जॉब है तो बड़ी जॉब, यही तो है ना, छोटी जॉब सीएम, बड़ी जॉब पीएम। हाँ, कुल मिला के पैसा, और पैसे का ये क्या है? पैसे का दिखावा, ऐसा ही है ना। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रही हूँ
कि बहुत छोटे होते हैं तो समझा नहीं पाते हम आपको ये बात। हमारी क्लास में जो छोटी क्लास है ना, उसमें बच्चे जो हैं, आपकी क्लास में तो ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं बोल भी देती हूँ और कभी कभी आप थोड़े समझदार भी हैं। और ये बैच ऑटोमेटिकली आप मेरे एक प्रभाव में आते हैं और कुछ आपकी खुद के भी गुड कर्मा होते हैं ना, गुड अच्छे संस्कार होते हैं आपके। बच्चे जानते हैं उस वाले बैच में 200 250 के केवल वो लेके आते हैं। हाँ, एक कोई डबल डेकर बस वाला ले आता है, कोई एक बड़ी वाली उनकी लंबरगिनी होती है पूरी। हाँ, और जानते हैं उसके बाद क्या उसका प्रयोजन क्या होता है, बताइए। ये देखो मेरे पास इतनी बड़ी इतनी बड़ी कार है, दिखावा करते। इसके बाद ये वाला कंपास है, हम खेलते रहते हैं और बॉक्स है ऐसे। कुछ बोलते हैं कि मैं इससे खेल खुश नहीं होते हैं। मैम दिखावा में मैं बताती हूँ आपको, हमारी क्लास में, मैं नाम नहीं लेती हूँ बच्चों का बस, लेकिन आप जान ही जाएंगे। बच्चे, सारे बच्चे डीमार्ट जाते हैं ओकेजनली, महीने में 1 बार 2 बार सब जाते हैं। एक बच्चे ने क्लास में देखा किसी के पास वो डबल डेकर, वो जो बस वाला है ना, आ गया। अब वो जो है उसको उसकी जो फ्रेंड थी उसने दिखाया, उसके बाद वो 2 दिन बाद डीमार्ट गई तो वो उसी तरीके का सेम टू सेम बॉक्स लेकर के आई। उसका कोई मतलब, मैं सच बता रही हूँ, कंपास बॉक्स का मुझे आज तक प्रयोजन नहीं समझ में आया। कोई प्रयोजन है उसका? ये जो पाउच होते हैं मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छे होते हैं इसमें। हाँ, ये बताइए। और आप भी कोई बहुत ना उनसे बड़े हो गए हैं ना, और ना ही आप इतने छोटे हैं कि समझ ना सकें। आप में से भी कई लोग क्लास में कभी जो वॉच पहन के आ जाते हैं, बड़े डायल वाली, और मना करती हूँ मैं आपको, है ना, कभी ब्रेसलेट पहन के आ गए। ऐसा पट्टा ऐसे रहता है, मैं चेन चाहिए गले में, चेन हाँ। गले में। आप में से कोई ऐसा है? घड़ी का शौक है लेकिन नहीं, घड़ी का इतनी बड़ी लगा तो दी हमने घड़ी। घड़ी सब कितने बजे हम अनबैलेंस कर दे रहे हैं। वो तो बेटा मेरा पर्पस है ही, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो करते हैं इससे क्या अपेक्षा रहती है? दिखावा करना पड़ेगा। दिखावे से अपेक्षा क्या रहती है? क्यों दिखावा करना है? ताकि हम उसको बता सकें सामने वाले व्यक्ति कि हम पैसे वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो क्या उससे उसके सामने वाले के अंदर हम क्या भाव पैदा करना चाहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या। हम चाहते हैं तुम मेरे से जलने लगो। सही। रिस्पेक्ट। क्या लगता है आपको, इनकी बात ठीक है? यस हाँ, आगे पीछे घुमा। हाँ, मूल मुद्दे की बात यही है। दिखा दे। मूल मुद्दे की बात यही है। तो ये जितना भी हम ये छोटे घर से बड़ा घर, अरे वाह भाई वाह, है ना, वो फलाने साहब ने तो इतना बड़ा घर बना लिया, क्या मतलब आलीशान कोठी बनाई, कोठी बंगलो हमें मूवी है जुदा है, हवेली बनाई, हवेली। हाँ है। हमें मूवी है, उसमें एक गरीब घर के होते हैं, बाजू वाले सब मिडिल क्लास के, तो वो बोलती अपने घर पे, उसका पति आता है तो बोलती है, अरे देखो उन्होंने नया फ्रिज लिया, उन्होंने नया टीवी लिया। तो उन्होंने बोला हम कब रेडियो खरीदेंगे? वो बोल रही है कि मैं चुप कर आया हूँ। तो उसमें वो रोने लग जाती है, उसमें कुछ कहता है। वो पूरी मूवी में यही चलता रहता है। हर मूवी में यही चल रहा है, ईर्ष्या, हर गाने में भी यही चल रहा है। जेलसी। सारे गाने में क्या बता, आजा कौन से गाने आते हैं, ये मेरे पास ये वाली कार है, तेरे यार के पास ये कार, वो कार, ऐसे तो गाने बन रहे हैं। मैम दूसरे को नहीं, यही है गाना, लैम्बोर्गिनी चलाई जाते हो। वो वाला बस। फिर दूसरा है नहीं। हवेली पे आओ कभी। कहाँ हवेली पे? हाँ, हवेली पे आओ कभी, है ना। तो क्या दिखा रहे हैं कि तुमको मुझसे प्यार हो ना हो, मेरी हवेली से प्यार करो। तुमको मुझसे प्यार हो ना हो, मेरी लंबरगिनी से प्यार कर लो, है ना। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरी सब चीजों पे खूबी है। हवेली है, लंबरगिनी है ना। और लोग भी, लड़कियां भी चली जा रही हैं, आसपास 4 लड़कियां नाच रही होती हैं, तो लगता है कि हाँ ऐसा होने लगेगा सच में। ऐसा है ना। हाँ, यही तो। ऐसा कुल मिला के बात ये देखो, ये हम फिर से ध्यान दिलाते हैं आपको, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? एनालिटिकल स्किल, बात को सही समझ लेना।
अब देखिए सही समझने के फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप खुद ही बताएंगे मुझे। तो चलो भाई, बात यह है कि जो ये पैसा है, जॉब किस लिए बड़ी चाहिए? जॉब से क्या मिलेगा? पैसा। पैसे से नीड्स, तो बेटा नीड पूरी करने के लिए तो थोड़े पैसे चाहिए रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसे से मूल मुद्दा क्या है? डिजायर्स। डिजायर किस चीज की है? मूल डिजायर क्या है व्यक्ति की? सम्मान की, है ना? सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, पर उसको पता नहीं सम्मान कैसे मिलता है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है कभी। क्योंकि किसी क्लासरूम में ऐसी क्लास नहीं चलती जैसे हम आज चला रहे हैं, है ना, कि जहाँ चलो सोचना सिखाएं आपको। अभी देखिए, तो क्या सोचते हैं, सम्मान किससे मिलता है? बड़े घर से। सम्मान किससे मिल जाएगा? स्मार्ट होम से। सम्मान किससे मिल जाएगा? सम्मान किससे मिल जाएगा? बड़ी जॉब। मतलब हमारी 3 फैक्ट्री हैं, पता है आपको? 3। दूसरा आ जाएगा, बोले मैं टाटा हूँ। धीरू भाई अंबानी आ गए सीधे। मतलब स्कूल में भी ऐसा होता है, बच्चे एक्टिवा लेके आ रहे हैं, फोन लेके आ रहे हैं उनके। हाँ ओ भाई, इसके बाद ये होता है। हाँ फिर सब ये वाले सब साइकिल बच्चे लेके बात घर करते आ हैं कि रहे भाई मेरे को एक राउंड दे, ये दे, वो दे। एग्जैक्टली। ऐसे ही होता है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये बच्चा जो आया एक्टिवा ले करके, है ना, हमारे स्कूल में, खैर वो तो बात छोड़ दीजिए, कभी फिर बात रही, हमारे स्कूल की तो बात ही खैर और थी। हमारे अलाउड नहीं था, एक लड़की थी लेके आती थी, उस लड़की से कोई बात ही नहीं करता था, कोई नहीं बात करता। तो खराब लड़की थी थोड़ी पढ़ने में, उसका डोनेशन दे के एडमिशन हो गया था स्कूल में, बिल्कुल बेकार स्कूल। हाँ, हमारे वैसे कुछ एक दो सीट्स होती थी जिसमें वो डोनेशन से ले लेते थे कुछ बच्चे, बाकी बहुत टफ कंपटीशन था उस स्कूल में, आप एंट्री नहीं पा सकते थे। वो लड़की आती थी एक्टिवा लेके अपनी, उससे कोई बात ही नहीं करता था। कुछ समय के बाद वो साइकिल से आने लगी। ये मेरे अपने देखी हुई घटना है। आपको पता है कि व्यक्ति को क्यों लगने लगता है कि पैसे से सम्मान मिलता है? बताइए। जैसे कि क्लासरूम में एक बच्चा है, बहुत अच्छा कुछ लेकर के आया, पेंसिल बॉक्स लेकर के आया, तो उसे कैसे लगने लग जाता है कि ये पैसे से सम्मान मिलता है? सोच के देखिए, बताइए। सब देखने आएंगे। हाँ, सब देखने आएंगे। हाँ, विशेष, मैं स्पेशल हूँ, मैं बहुत यूनिक होता है क्या? डी मार्ट में कितने वैसे ही डब्बे हैं। अब हमारी पूरी क्लास में सबके पास डबल डेकर बस है, कुछ लोगों के पास चौड़ी वाली आ गई। अब जो नया नया आता रहता है माल, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। अब मेरे को पता चल जाता है, अच्छा अब डी मार्ट जाने का टाइम हो गया, एक राउंड मैं भी लगा लेती हूँ। सबसे पहले साया लेके आई थी मैम, वो बस। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं सम्मान के ऊपर। भाई बताइए, आप कैसे और कब किसी का सम्मान करते हैं? आप में से कितने लोग रुपए, पैसे, है ना, उनके कहते हैं ना, रूप, पद, धन और बल, इसके आधार पर सम्मान है ना? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, बड़ा खूबसूरत है ना, उसका रूप क्या है? पद, सीएम है, पीएम है ना, कितने बड़ी उनकी फैक्ट्रियां वगैरह वगैरह, धन, और किसका बाहुबल। बाहुबल भी होता ना कि अरे ये फलाने कमिश्नर है, कमिश्नर मतलब पुलिस कमिश्नर, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। उनका भी करते हैं ना, उनसे थोड़ा दब के चलते हैं, नहीं चलते हैं। जैसे कोई बड़ा ये रहता है, बड़ा कोई अधिकारी रहता है, तो बस पावर होती है। किसी का चेला डर कर रहना। मैं आपको एक हमारी सोसाइटी के अंदर घटी एक घटना बताती हूँ। मेरी एक कज़न सिस्टर है जो यहाँ की, मैं तो भूल ही गई उनका पद क्या है, क्योंकि अब हम उनको दीदी बोलते हैं, पद पे तो ध्यान नहीं देते। यहाँ की ना बहुत हाई कमांडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है। हमारे सोसाइटी में एक व्यक्ति रहता था, ठीक है, जो पुलिस वाले उसमें थोड़ा था। तो वो क्या करता था ना, अपनी कुछ ऐसी कुछ बातें हमको बोलता था, ऐसा कुछ बोल देता था, हम सुनते रहते थे, है ना। हम मतलब बुरी तरीके से नहीं करता था, ऐसे थोड़ा शो ऑफ करता था अपना,
ठीक है, तो हम सुन लेते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो दीदी हमारे यहाँ पर हमारे घर पे आई, ठीक। अब वो घर पे आई तो अपना ऑफिस का सब काम ख़त्म करके उन्होंने अपने जो कपड़े थे ना, मतलब वो चेंज कर लिए और नॉर्मल कपड़े में, लेकिन उनके पास 2 गनर और उनकी नीली बत्ती की गाड़ी वो भी आई, ठीक है। जब वो आई तो बाई चांस की बात कि वो जो व्यक्ति था जो हमारे साथ ये सब कर रहा था, मतलब जो थोड़ा शो ऑफ मारता था कि ये लोग, हम लोग सीधे थे, चुपचाप सुनते रहते थे, ठीक है कर लो तुम्हें बकवास जो भी करनी है ना। तो हम सुन रहे थे और तो उसने देखा और अब हमने तो नहीं देखा कि उसने देखा, है ना, वो जब बाहर ही होंगी तभी उसने देखा। अरे, और आपके पापा पुलिस में, आपको पता होगा जो हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं उनको साहब या सर करके बोलते हैं, वो मैडम नहीं बोलते हैं। कोई लेडीज भी रहेगी ना तो मैडम नहीं बोलते हैं, सर ही बोलते हैं, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ कि जो भी, मतलब जैसे उसने देख लिया या पहचान गया, मुझे नहीं पता कैसे वो पहचान गया। उसके बाद शाम को मैं और जनक सर टहल रहे थे तो उसने फिर हम लोगों को रोका और पूछा उसने कि आपके यहाँ सर आए थे आज। तो हम सोचने लगे कि कौन सर आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम तो नहीं सोचेंगे ना कि कोई सर आए थे हमारे यहाँ। फिर जनक सर ने पूछा उनको कि आप किन की बात, मतलब कौन किसकी बात कर, तो उन्होंने बोला अरे वो ये वो। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि अरे वो तो इनकी ये मतलब लगते हैं, सिस्टर हैं। वो आदमी को लगा अरे यार, ठीक है। ठीक, उस दिन के बाद से उस आदमी ने हमको कभी भी कुछ भी नहीं बोला, मतलब। और एक जिसको कहते हैं ना, उसका जो एक, हाँ, जो शो ऑफ करता था ना, शो ऑफ हमारे सामने, एटीट्यूड बिल्कुल चेंज, गायब। अब आप बताइए क्या कहना पसंद करेंगे इस विषय पर। ये घटना हमारे साथ की घटी हुई घटना है। अब इतना भी बड़ा बन जाओ, बस शो ऑफ मत करो, जैसे मतलब जैसा। नहीं, वो तो बेटा हम तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, शो ऑफ मत करो, ये मुद्दा नहीं है। ये जो व्यक्ति था, ये इसको जब तक लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, तब तक ये हमको कैसे, हमारे साथ कैसा इसका बर्ताव था, ठीक है ना। ये व्यक्ति था, हम तो तब भी वही थे, आज भी वही है, ठीक है। हमें तो कुछ पता भी नहीं। और जैसे इसके दिमाग में क्या थॉट आया, अरे ये तो हाँ, मतलब अगर मैंने कुछ इधर उधर किया तो इनके पास पावर है, तो इसका बर्ताव हमारे प्रति क्या हो गया, बदल गया। अब आप समझ पे आए कि बल क्या चीज होती है। हाँ, फियर आ गया उसके अंदर। अपनी पावर से उसके में डर बढ़ दे तो हम तो नॉर्मली थे, ठीक है। और वो मुझे तो कभी कुछ बोलता नहीं, सिर्फ जनक सर से बातें करता था, ठीक है, वो व्यक्ति। फिर मैंने उसको पहले वो शेर जैसा दिखाई पड़ता था, अपने आप को शेर जैसा दिखाता था कि हम शेर हैं। और उस दिन के बाद से उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, बिल्ली जैसा। हम तो जो हैं तो उतना ही है ना, हम तो कुछ भी नहीं उसको बता रहे हैं। अब पॉइंट समझ में आया, बल किस चीज को हम कह रहे हैं, रूप पद धन बल। खैर, तो देखिए इस व्यक्ति को हम जो देखें, अगर यहाँ पे हमने इसकी चित्र बना दिया, ये व्यक्ति ये किसका सम्मान कर रहा है, क्या ये हमारा सम्मान कर रहा है, किसका सम्मान है, ये सम्मान कर रहा है हमसे, चूंकि रिलेटेड, जो आपने लिखवाया था ना परिवार, हमसे जो रिलेटेड है उसकी वजह से जो हमारे पास पावर है उसका सम्मान कर रहा है ना, सीधी सी बात है, पावर का सम्मान कर रहा है। हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा, हमारा सम्मान कर रहा था तो पहले दिन से कर ही रहा होता, ठीक। अच्छा ये बताओ, आप अब अपने अंदर झांक के देखो कि आप किसी का सम्मान कब करते हैं। सबसे पहले तो सम्मान किस, हाँ, उम्र में बड़े हों तो सच बताइए कि आप सम्मान करते हैं या करना चाहते हैं। उम्र में बड़ा हो और सारा दिन शराब पी करके नाली में पड़ा रहे, उम्र में बड़ा हो और एकदम बेवकूफ़ी की बातें करे, आप सम्मान
भले आपके कोई रिलेटिव लगते हैं तो आप उनसे नमस्ते या जो भी आप करके फिर क्या उसके साथ बैठ के दोस्ती यारी करेंगे, नहीं, चर्चा करेंगे, प्रपंच करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या उम्र में बड़ा होने में क्या सम्मान करते हैं कि सम्मान का दिखावा कर लेते हैं बस? अच्छा, और बताइए, और किसका सम्मान करते हैं? अच्छे व्यक्ति का। अच्छे व्यक्ति के बारे में बताइए, अच्छा व्यक्ति किसको कहते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है? दिल से जिसके लिए आप अपने अपने मन में झांकिए और सोचिए कि आप किसका सम्मान करते हैं, माता पिता का। उसके बाद सोचिए क्यों सम्मान करते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। अच्छा कि जिसके लिए अगर हम जरूरत पड़ने पर मदद करें तो बेटा वो तो उपयोगी चीज हो गई ना, उपयोगी हो गई। जैसे इस पेन को अगर ये हमारे उपयोग का ना रहे, मैं इसको डाक बार फेंक देती हूँ। ख्याल रखे जो हाँ। हमारा ख्याल रखे, आपको कुछ सिखाता हो, है ना, जिसके अंदर आपसे अधिक ज्ञान हो, ऐसा कह ले। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, जो हमारा ख्याल रखे। ख्याल रखे, है ना। और किसका सम्मान करते हैं? ज्ञान की वजह से ही करते हैं, और किस वजह से करते हैं? भाई का, हाँ। आप जिसका सम्मान करते हैं उस व्यक्ति की कल्पना करिए और उसमें देखिए कि किस चीज का सम्मान करते हैं। उनके अंदर जो अवगुण है, क्या उनका भी सम्मान कर पाते हैं आप, कि खिसियाते हैं उन बातों से? हाँ बोल। हम किसी व्यक्ति का अच्छे कार्य का सम्मान करते हैं, जैसे कि हम गांधी जी हमारे लिए लड़े थे, तो हम जो लड़ाई की थी हम उसका सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। उस व्यक्ति को उसके आचरण से सम्मान मिलता है ना। आचरण नहीं तो दिल से सम्मान नहीं होता। मतलब ऊपरी ऊपरी नमस्ते और हाय हेलो वो सब ठीक है, दिल से सम्मान किसी का कब कर पाते हैं? जब उसके आचरण में हम अच्छाई पाते हैं, चाहे वो आपका ख्याल रखना हो, चाहे आपको ज्ञान देना हो, है ना, आपको सही उन्नति की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति हो। कैसी उन्नति? रुपए पैसे की उन्नति, मानसिक उन्नति, कैसी उन्नति? बताओ श्रेयांश, कितने लोगों को हैवी लग रहा है ये टॉपिक? बहुत भारी है? भारी है? कोई बात नहीं, जितने लोगों को भारी लग रहा है उनके लिए बता दें, जब हमारी ब्रेन की मसल्स, अभी आपके ब्रेन की मसल्स काम करनी शुरू हो गई हैं। आपने कभी किसी के जिम वाले या किसी को एक्सरसाइज करते देखा या कभी की एक्सरसाइज? हाँ। आपकी हालत खराब होने लगती है एक समय के बाद। हाँ, ये सब। यदि आपको इस क्लास में बैठे हुए ऐसा होने लगे तो समझ जाइएगा कि क्लास में आप अभी जिंदा हैं, ठीक है, मर नहीं गए हैं, ठीक है। शरीर में काम ही नहीं कर पा रहे। एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा दिमाग ने जवाब दे दिया है, फिर बंद कर देंगे टॉपिक। फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग में भी अल्टीमेटली मसल्स ही है ना, इसको बोलते हैं मेंटल मसल, ठीक है। तो जो भारी लग रहा है मतलब थोड़ा वजन ज़्यादा हो गया करके लगाइए दाम और उठाइए। चलिए थोड़ी देर और बात करेंगे। सब थक गए कि अभी सब कोई ऐसा है जिसमें पूरी एनर्जी है? अभी है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी है, ज़्यादा है? तुम वजन उठा भी रहे हो कि ऐसा ही सब जिम में तुम डांस कर रहे हो? हाँ, एनालिटिकल स्किल में सोचना बहुत कठिन काम है। लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते। सोचते हैं कि आपने कभी किसी को ऐसी बातें करते सुना है क्या अभी तक? हमारे यहाँ सोचने का कल्चर नहीं है, सोचवाने का भी कोई कल्चर नहीं, कोई कल्चर नहीं सोचने का। रटी रटाए बातें बोलना, अरे वो तो भगवान की मर्जी थी, अरे भगवान ने तुमको। आप देखिए ना आपकी भाषा कैसी है, सारी बातें आपने कहीं ना कहीं एज इट इज सुनी होंगी, वही आप कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? चलो विचार के ऊपर काम करिए, क्योंकि विचार पे अगर आपने काम कर लिया ना तो फिर हम आपसे कहेंगे ऐसे लिखो, आप कहोगे मैम 2 पेज का, 10 पेज का, 12 पेज का, 20 पेज का, कितने पेज का लिखना है? क्यों?
क्योंकि विचार की सप्लाई आपके पास अपनी खुद की फैक्ट्री है, और नहीं तो रट के आप ऐसे लिख रहे हैं। आप अपनी माँ के ऊपर, अपने पिता के ऊपर 10 लाइन 20 लाइन से अधिक लिख नहीं पा रहे हैं, ये तो समस्या है ना। इसका मतलब विचार कभी नहीं किया है, रट रट के लिख रहे हैं। माई मदर इज गुड इन कुकिंग। बस, है ना। चलो, तो सम्मान। अच्छा देखिए, और देखिए जो सारी जद्दोजहद है, क्यों छोटे घर से बड़ा घर चाहिए, क्यों मोबाइल से आईफोन चाहिए, क्यों? तो अगर हम देखें ना, आप कल्पना करिए, देखिए अंतिम कल्पना है, विचार करिएगा, ठीक है? विचार करिए, विचार के लिए तैयार? आखिरी विचार दे रही हूँ। ये सब क्या है? सामान है कि नहीं है? हमें सामान से सम्मान की तलाश है कि नहीं है? क्या सामान से सम्मान मिलता है? ऊपरी ऊपरी दिखावा होता है ना? मिलता है क्या? सच में मिलता है क्या? आप में से किसी ने भी, जब हमने कहा कि सम्मान, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए जिसको आप दिल से सम्मान करते हैं, आप में से कितने लोगों ने किसी का घर, गाड़ी, बंगला सब देख लिया? किसी पैसे वाले का नाम आया आपके दिमाग में? आया? आईफोन वाले का आया? किसका आपके दिमाग में आया? तो आप उसका सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं क्या उसका? कि उससे खिसियाते हैं जब आ जाते, आ गया अपना दिखाने, शो ऑफ करने? गुंडे होते हैं और हाँ भैया वो बैठो। हाँ, मूल रूप से डरते रहते ना, गुंडे वगैरह जैसे लोग होते हैं, डरते ही हैं क्या? तो सामान से सम्मान की तलाश है भाई। हमारा कटोरा खाली है, थोड़ा सम्मान दे दीजिए, थोड़ा सम्मान करिए। आप इतने से सम्मान नहीं करें, हम बड़ा घर बना के लेके, अब देखिए हमारा बड़ा घर, थोड़ा सम्मान करिए, थोड़ा सम्मान करिए। अभी हमारे पास नॉर्मल मोबाइल नहीं, अभी हमारे पास आईफोन है, थोड़ा सम्मान करिए ना प्लीज़। प्लीज़ देखिए हमारा, देखिए मोबाइल, देखिए सम्मान करिए। कैन यू इमेजिन? इफ़ यू कैन नॉट और इफ़ यू कैन, दोनों केस में आप अगली बार किसी को देखिएगा ना, तो ये समझ जाइएगा कि ये क्या कर रहा है, सामान से सम्मान पाने की कोशिश। ये कोशिश कभी सफल होगी जब जिसका छोटे से बड़ा घर बन गया, वो कहेगा और बड़ा होना चाहिए, और ऐसा करते करते पूरा जीवन खत्म। घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना? नहीं, छोटा बड़ा नहीं, जितना आवश्यकता उतना चाहिए। जैसे हमारा ही घर है, कोई छोटा घर थोड़ी है, पर क्या बहुत बड़ा घर है? वो भी नहीं है। मुझे एक ये चाहिए था, यहाँ पे सारे लोग अगर आप देखेंगे आजू बाजू सब 2 BHK घर बने, हमारा केवल 3 BHK बना। जानते हैं क्यों बना है? क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। ये जो रूम बना है ना, इस रूम में जो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये सब मैंने पहले से सोचा था कि मुझे इस रूम में बच्चों को पढ़ा, इसलिए तो सीढ़ी लगाई थी बाहर। और ये हमारे पहले दिन से सब लगा हुआ था, जबकि मेरी क्लासेस नहीं शुरू हुई थी पहले दिन से, पर जैसे ही हम इस घर में आए थे उसके बाद तुरंत ही शुरू हो गई थी। इसीलिए इस रूम में एक बाथरूम के लिए दरवाज़ा है। तो हमारी आवश्यकता है ना। ये जब ज़्यादा हो जाएंगे बच्चे, तो इससे अधिक की आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी कि नहीं होगी? करनी होगी ना। आवश्यकता, नीड्स पूरी करनी है, और उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। और हम जो काम करते हैं वो क्या पृथ्वी को, मतलब ये जो हम जहाँ रह रहे हैं पूरी धरती पे अगर बात करें, तो ये धरती को क्या नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो ठीक है, समझ रहे हैं? थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं आप? ठीक, दैट्स इट।